पटना महावीर मंदिर में अब पूजा पाठ के साथ साथ नैवेद्यम लड्डू भी हुए महंगे। पटना महावीर मंदिर जो हनुमान भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है, अब थोड़ा जेब पर भारी पड़ने वाला है। मंदिर प्रबंधन ने 1 अप्रैल 2025 से पूजा पाठ, जप, वाहन पूजा और नैवेद्यम लड्डू की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अगर आप यहां दर्शन और प्रसाद लेने की सोच रहे हैं तो पहले नई दरें जान लें, वरना बजट गड़बड़ा सकता है। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों की धमकी का असर नहीं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश होगा। मुस्लिम संगठनों के तमाम धमकियों के बावजूद जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने वक्फ बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है, यानी जो सांसद वोटिंग से गैर हाजिर रहेंगे उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। बिहार चुनाव से पहले तैयार हो जाएं तेजस्वी यादव। जेडीयू ने आरजेडी को घेरने के लिए एक नया प्लान बनाया है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब आरजेडी से महिला सशक्तिकरण को लेकर रोज 5 सवाल करेगी। इसकी शुरुआत मंगलवार से कर दी गई। जेडीयू ने पहले दिन महिला शिक्षा से जुड़े 5 प्रश्न आरजेडी से किए। विश्वास जताते हुए कहा कि आरजेडी इन सारे प्रश्नों का जवाब अवश्य देगी। इस तरह का मिशन शुरू कर जेडीयू की ओर से कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ दी गई है। बिहार में प्रचंड गर्मी के बीच इन 3 जिलों में मौसम लेगा करवट। इस साल समय से पहले ही बिहार में गर्मी ने अपना प्रचंड तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच बिहार प्रदेश के 3 जिलों बक्सर, कैमूर और रोहतास में मौसम कुछ हद तक करवट ले सकता है। इन जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार कांग्रेस में देर रात उलटफेर। बिहार के प्रभारी और अध्यक्ष के पदों पर नए लोगों को जिम्मेदारी देने के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार के 40 संगठनात्मक जिलों में नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। मंगलवार की देर रात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। लालू राज में धार्मिक दंगे, नीतीश सरकार में अमन के बयार। पटना में पोस्टर वार। चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर वार चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग पोस्टरों के जरिए राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं। अब राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में लगाए गए कुछ पोस्टर के जरिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला गया। पोस्टर में एक तरफ लिखा गया है, लालू राज में धार्मिक दंगा, दहशत और डर का राज, यही था लालू का अंदाज। बिहार में बिजली कंपनियां 3 साल में 4000 पदों पर करेंगी भर्तियां। बिहार में बिजली कंपनियों ने 4000 पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। इसमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 2200 तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 1800 पदों पर बहाली होगी। अगले 3 वर्षों में कंपनी इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी। चिराग की मां ने पशुपति पारस की पत्नी समेत 5 लोगों पर किया केस। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी ने अपनी 2 देवरानियों सहित 5 लोगों के विरुद्ध अलौली थाना में जेवरात व घर का सामान फेंकने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी, दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी, बॉडीगार्ड अमित पासवान और 2 ड्राइवर को आरोपित किया है। हेमंत सोरेन ने छात्रों को दिया भरोसा, कहा चिंता छोड़ दीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरहुल पूजा के मौके पर छात्र छात्राओं को भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई की चिंता करिए, बाकी सब सरकार पर छोड़ दीजिए। उन्होंने सरहुल महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। झारखंड के छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारना है। हेमंत अडानी की मुलाकात पर कांग्रेस ने फिर दी सफाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री और अडानी के बीच मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई भी मुलाकात कर सकता है। इसके आगे कहा कि हम ऐसा नहीं है कि अडानी का विरोध करते हैं, जिस तरह के देश में ठेके लेते हैं उसका विरोध करते हैं, निवेश का विरोध नहीं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.